यहाँ पर बच्चों को हिंदी का सारा काम दे दिया गया है। टाइम हो गया है 9:45 और आज का मौसम बिल्कुल जो है बादल बादल, बारिश भी हो रही है हल्की सी। यहाँ पर ये देखो, रेन कोट लाया नहीं हूँ, देखते हैं क्या होता है। वापस जाते समय तक अगर बंद हो गई तो ठीक है, सब बारिश हो रही है। और अपने जो पौधे हैं बहुत बढ़िया, उनमें फूल सब में निकल आए हैं। ये देखो, और ये है अजवाइन का पौधा, अजवाइन भी लगा दिए हैं। बाइक सब भीग रही है। टाइम हो गया है 12 बज गया, पूरा लंच का टाइम भी हो गया है। और आज लंच में बनी है तहरी, तो उसको टेस्ट करके देखते हैं। इसमें पड़ा है सोयाबीन, आलू, मटर, सोया, ये सब डाल के बढ़िया तहरी बनी है। तो इसको आज गरम बहुत है। आज है बुधवार, तो दूध बढ़ चुका है। वो देखो भगोना रखा है, उसी में दूध बना, चाय बनवाए थे। और अब ये तहरी गर्मा गर्म, सोया की महक इसमें बहुत बढ़िया आ रही है। हरी पत्तियाँ हैं, इन पर जब धूप पड़ती है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं। और ये जो पीला पीला दिख रहा है, ये पानी ज़मीन से आता है, जड़ों से। जड़ें पानी को सोख के तने के द्वारा ऊपर पहुंचाती हैं पत्तियों तक। पत्ती में ही सारा कुछ बनता है खाना। पत्ती को ही भोजन, रसोई घर बोलते हैं। पत्ती को रसोई घर बोलते हैं। जैसे अपना खाना बनता है रसोई में, वैसे ही पौधे का खाना बनता है पत्तियों के अंदर। फिर जब यहाँ पर पानी पहुँच गया, धूप पड़ी और कार्बन डाइऑक्साइड, तीन चीज़ों से मिलकर के हरी पत्तियों में, जो कि क्लोरोफिल होता है, हरी पत्तियाँ ही बनाती हैं खाना। तो चार चीज़ें होनी ज़रूरी है खाना बनने के लिए: हरी पत्ती, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य का प्रकाश। तब यहाँ से जो खाना बन गया वो ये देखो जाता है लाल लाल भोज्य पदार्थ, ये एकत्रित हो जाता है। ये देखो जड़ों में, आलू का पौधा है तो ये जड़ में, कहीं कहीं ये पत्तियों में एकत्रित होता है खाना, जैसे पालक वगैरह है। और कहीं कहीं ये तने में एकत्रित हो जाता है खाना, जैसे गन्ना। तो इस तरीके से किसी किसी फूल में एकत्रित हो जाता है खाना, जैसे गोभी का फूल। तो इस तरीके से जो पौधे खाना बनाते हैं, वो यहाँ पर जो दिखाया गया है चित्र, इसमें आलू का पौधा है तो आलू में एकत्रित होता है कि आलू मोटा होता चला जाता है, कार्बोहाइड्रेट। इस तरीके से ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा खाना बनाते हैं, भोज्य पदार्थ बनाते हैं पौधे। सभी बच्चों को समझ में आ गया? आओ जरा खड़े होकर समझाओ कि क्या है इसमें, बताओ। लल्ला नहीं जानी, हाँ तो करो, बहुत बढ़िया। आओ ना, किताब ना लो, तुम ऐसे पौधे से समझाओ। बताओ इस पौधे में क्या दिख रहा है? ये पौधा यहाँ पर क्यों बनाया गया है? बच्चों को क्या पढ़ाया गया है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? इससे तुमने क्या सीखा?
डरो नहीं, आराम से बताओ। इससे तुमने क्या सीखा? कार्बन डाइऑक्साइड खींचते हैं पौधे, हाँ, और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। हाँ, यहाँ ऑक्सीजन तो गुरुजी, हाँ, पत्तियों का खाना रहना, पदार्थों रटे हो तुम, रटना थोड़ी है। जो गुरुजी ने समझाया इसमें कहीं ऑक्सीजन लिखा है? तुमने ऑक्सीजन नाम ले लिया। खींचते हैं ऑक्सीजन। ये लाल लाल ये काहे के लिए बने हैं और ये क्या बने? ये इससे क्या समझ में आता है? ये तीर क्यों बने हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। अच्छा, और ये जो जा रहा है इससे क्या जा रहा है? ये कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के जड़ों में चले जाती है। हाँ, अरे यार, चलो बैठा दल के तुमको फिर से समझाएं। और किसी बच्चे को समझ में आ गया वो बताया करके। प्रकाश संश्लेषण कल भी तो समझाए थे। आओ, कौन बताएगा? यही तो बुलौआ में बैठे हैं, जिसे ले तो उधर मुँह करे उनके मुँह की तरफ। तुमका समझाया जा रहा है कि तुम उधर उनके मुंह की तरफ बैठे। और रास्ते भर पानी बरसता रहा। घर आए हैं तो खैर गर्मा गर्म ये देखो भीग गए, खूब जड़ा भी गए थे। मिर्चे का पकौड़ा बना हुआ है, आलू भर के, चटनी है, चाय है। इसी की ज़रूरत थी। पूरे रास्ते भर बरसता रहा। 45 किलोमीटर बैग आगे रख लिए थे, लेकिन फिर भी शर्ट और सब पूरा भीग गई। और ये आलू की भी टिक्की बनी हुई है। कोई कोई मिर्चा तो बहुत कड़वा है, खा लिए तो बिल्कुल। तो आज है 31 अक्टूबर और यहाँ पर राष्ट्रीय एकता दिवस, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जाएगी। इसके लिए हमारे यहाँ के सब बच्चे एकत्रित हुए हैं। और कुछ बच्चे देखो अब ड्रेस में भी आते हैं पूरा, और जूता मोजा भी पहन के। सभी बच्चे ऐसे ही ड्रेस में जूता मोजा पहन के आना है। जिन बच्चों ने अभी भी जूते मोजे नहीं खरीदे वो खरीद लें, स्वेटर खरीद लें। वो सब पैसा एक साथ ही आता है, ठीक है। इस वाली लाइन में आ जाओ, पीछे वाले बच्चे जो बहुत पीछे खड़े हैं वो इस लाइन में आ जाओ। तो यहाँ पर सबसे पहले आकर के वल्लभ भाई पटेल जी के चित्र पर हम लोगों ने पुष्प चढ़ाए हैं और बच्चों को अब इसके बारे में कुछ बताएंगे। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे और जो भी बताया जाएगा उसको अमल करेंगे। उसके बाद अभी हम लोग यहाँ पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन करेंगे, एकता दौड़, जैसे पिछले वर्ष कराया गया था। जो बच्चे दौड़ में शामिल होना चाहते हों उनको जो है अभी देखेंगे, अपना अपना हाथ खड़ा करेंगे जो बच्चे दौड़ना चाहते होंगे, ठीक है। पहले यहाँ पर दो दो शब्द जो है गुरुजी और हम लोग सब लोग बताएंगे, उसको ध्यान से सुनो। तो सबसे पहले रन फॉर यूनिटी में 3 बच्चे अपने दौड़ेंगे। ये लोग एकता दिवस पे आयोजन है। सभी बच्चे ताली बजाएंगे इनके लिए, ठीक है। 1 2 3 गो, जाओ। तो इस तरीके से रन फॉर यूनिटी का आयोजन भी हम लोगों के यहाँ पर आज किया जा रहा है। बस वहीं तक। इसमें सभी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है बहुत अच्छे से। चलो ठीक, बहुत बढ़िया। आ जाओ आप लोग, आ जाओ। तो सभी बच्चों, आज हम लोग मना रहे हैं आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती, जिसको एकता
दिवस के रूप में भी मनाते हैं। आज हम लोगों ने सबसे पहले रन फॉर यूनिटी एकता दौड़ का आयोजन किया, जिसमें हमारे सारे स्कूल के बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और बहुत ही हर्षोल्लास से उसको मनाया। तो जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि इनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, इन्होंने हमारे देश को जब आज़ाद हुआ था तो रियासतों का एकीकरण किया। अंग्रेज जब छोड़ के गए तो सभी रियासतें अलग अलग होने लगी थी, तो उसमें इनका रियासतों का विलय करने में, एक देश एक भारत बनाने में इनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। हर साल 31 अक्टूबर को इनको हम मनाते हैं जन्म दिवस। 31 अक्टूबर 1875 को इनका जन्मदिन हुआ था, जन्म दिवस हुआ था। और इनके पिता का नाम था श्री झवेर भाई पटेल, माता जी का नाम था लाडबाई, और इनका जन्म गुजरात में हुआ था, पेटलाद तालुका करमसद गांव। ये सब हम लोग कक्षा 5 में इनका पाठ भी है वो पढ़ते रहते हैं। और ये बहुत ही साहसी थे बचपन से ही। साहस के ही बल पर इन्होंने जो अपना स्वतंत्रता आंदोलन है उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया, और आज इनका नाम महापुरुषों की श्रेणी में आता है। हर वर्ष, तो इस वर्ष हम लोग इनका 150 वर्ष मना रहे हैं। 150 साल हो गए इनको इनके वर्ष का बर्थडे, जीवन जन्मदिन पर। तो इस तरीके से हम महापुरुषों को याद करते हैं। आज जिनको याद कर रहे हैं उनका नाम है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। आशा है आप लोग इन बातों से लाभान्वित हुए होंगे। उसके पश्चात अब हम अपने गुरुजी अधीश जी को 2 शब्द बोलने के लिए आमंत्रित करते हैं। गुरुजी। हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, उनकी सरदार की उपाधि जो है महात्मा गांधी ने उनको दी थी, सरदार की उपाधि। और एक बार इनके बचपन की हम जो है थोड़ी याद दिलाते हैं। ये कक्षा 5 के जो पाठ में जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो पाठ है वही कुछ शब्द हैं उनके। क्या हुआ, एक बार इनके जो है आँख के पास एक कोड़ा निकल आया, और भारत के पहले गृह मंत्री भी रहे। और इन्होंने जो अपनी पढ़ाई पूरी की वो लंदन में। उस समय क्या था, उस समय जो है आज़ादी की लड़ाई भी चल रही थी, और ये जो है महात्मा गांधी से प्रेरित होकर ये आज़ादी की लड़ाई में लग गए, और इन्होंने अपने देश को भी आज़ाद कराया। उसके बाद इनकी मृत्यु जो है बम्बई में 1950 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। इन शब्दों को यहीं पर मैं विराम करता हूं, और अब आपको मैम कुछ बताएंगे। सभी अच्छे ताली बजाकर स्वागत। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म दिवस है, और इन्होंने अपने देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान दिया। इन्होंने महात्मा गांधी जी के विचारों से प्रेरित होकर अहिंसावादी तरीका अपनाया, ना कि इन्होंने हिंसा को अपनाया। अपने देश को स्वतंत्र कराने में इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उसके बाद जब देश स्वतंत्र हो गया तो हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या ये थी, कोई किसी की, अपने देश में ही सबकी अलग अलग रियासतें थी, तो सबका ये था कि मैं श्रेष्ठ हूँ। प्रेरित किया कि हमारा देश एक है, हमारी संस्कृति एक है, अपनी संस्कृति, अस्मिता और राष्ट्रीय एकता को सुरक्षित रख पाएगा। इसी सबको देखते हुए से जो है हमारे देश की जो अखंडता है और जो हमारे देश की एक गरिमा है, उन सबको एक बहुत बड़ा योगदान मिला और अपना देश एक हो पाया। अब आज हमारा देश जो है किसी भी शक्ति का सामना करने के लिए तैयार है। धन्यवाद। ये लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने जब संविधान बना था उसमें इन्होंने, इनकी भूमिका जो है अहम रही थी। इन्होंने सलाह जो होती है वो दी थी, और ये एक इन्होंने समिति गठित की थी। उस समिति के ये अध्यक्ष थे। तो ज़्यादा ना कहकर बहुत संक्षिप्त रूप में हम यही कहेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग रहते हैं भारत देश में, तो ये सब जो है एक यूनिटी में, एक स्ट्रेंथ में इन्होंने बांधने का प्रयास किया था। ठीक है, इसलिए आज हम इनको सत सत बधाई देते हैं। इनकी जयंती को हम जो है हमेशा हमेशा जो है हर साल 31 अक्टूबर को मनाते रहेंगे। जो इन्होंने एक नारा दिया था
कि उत्पादन बढ़ाओ, खर्च घटाओ और अपव्यय बिल्कुल ना करो। उत्पादन मतलब किसी भी चीज़ का, जैसे खाद्यान्न है, खनन है जिससे चीज़ें बनती हैं, लौह अयस्क है, जितने भी लोहा सोना तांबा धातुएं हैं, इन सब का उत्पादन बढ़ाना है। मुख्य रूप से वहाँ पर खाद्यान्न की बात हो रही थी। खर्च घटाओ, कुछ लोग फालतू का खर्च करते रहते हैं, पैसा आया गन्ना बेचा तो फिर उड़ा दिया। तो वो कह रहे थे कि खर्च घटाओ, जितना कम से कम कर सको और अपव्यय बिल्कुल ना करो। तो ये इनका एक नारा था सरदार वल्लभ भाई पटेल का। ऐसे महापुरुष को हम लोग याद कर रहे हैं और आशा है आप लोग इन बातों को अपने व्यक्तित्व में उतारेंगे। सभी बच्चों को एक बार फिर से धन्यवाद।